आज है हमारा इंग्लिश सीखने का पहला दिन और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टेंसेस, जो हमें आज तक समझ में ही नहीं आए, जो हमें मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री की तरह लगते हैं। हमें जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना कि जैसे हमें साइन कॉस थीटा एक बार समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो हम क्या करते थे, उस सम को छोड़ के ही आ जाते थे। तो सेम इंग्लिश के साथ होता है, अगर हमें टेंसेस आ जाते हैं एक बार तब तो हमें इंग्लिश लगती है जी आसान, तो इंग्लिश तो बहुत आसान है। लेकिन अगर हमें टेंसेस समझ में ही नहीं आती तो हमारे लिए इंग्लिश पहाड़ से कम नहीं है, हमारे लिए इंग्लिश पहाड़ की चढ़ाई करने के ही सामान है। तो चलिए आज मैं गारंटी के साथ आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो हो नहीं सकता कि आपको ये टेंसेस के रूल्स याद ना हो। आपको सारे टेंसेस के रूल्स भी याद होंगे, प्लस आपको स्ट्रक्चर भी पता चलेगा कि ये जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं एक्चुअल में ये बनते कैसे हैं, तो आप भी बनाना सीख जाओगे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपने ये वीडियो सिर्फ एंड तक देखना है। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगी जो आपके समझ में भी आ सके। तो चलिए टेंस टेंस ये कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हमने ये सीखना है कि ये जो टेंसेस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये होते हैं जी 3 टाइप्स की। ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स की। चलिए आगे बढ़ते, आपको पता चल गए कि ये है जी 3 प्रकार के टेंसेस। अब आपने आगे क्या याद रखना है, आगे आपने ये चीज याद रखनी है कि ये भी आगे से 4 टाइप्स के हैं, इसके भी आगे से 4 प्रकार हैं, इसके भी आगे से 4 प्रकार हैं और इसके भी आगे से 4 ही प्रकार हैं। 4 तिये 12, 4 3 12, यानी कि ये टोटल कितने हैं, 12 है। तो इन्हीं 12 को आज हम सीखेंगे, ठीक है, इन्हीं 12 को आज हम सीख। देखिए सबसे पहले हमने करा कि ये टेंस होते हैं जी 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट के ये रे 4 टाइप्स, पास्ट के ये रे 4 टाइप्स और फ्यूचर के ये रे। अब होगी बात कि हमें ना इतने बड़े बड़े नाम है जो ये याद नहीं रहते, यही होता ना कि हमें इतने बड़े बड़े जो नाम है वो याद नहीं रहते। तो देखिए सिंपल से नाम है, सिंपल प्रेजेंट, इधर है सिंपल पास्ट और इधर है सिंपल फ्यूचर, यही है। सेकंड वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपने बस सिर्फ ये जो 4 हैं ये नाम याद रखने हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर इसी के सामने पास्ट लगा देना, फिर इसी के सामने फ्यूचर लगा देना, ये है सारी गेम। अब इन सभी को हमने याद करना है, सभी के रूल्स याद करना है, घबराना नहीं है, आगे देखना बहुत आसान है। अभी देखने में लग रहा है कि पूरी स्क्रीन भरी है, हे भगवान कितने नाम है, नहीं ये बहुत आसान है। चलिए जी, अभी तक हमने पढ़ा कि जो टेंसेस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। फिर हमने पढ़ा कि हर टेंस यानी कि जो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, इनके आगे 4 टाइप्स है, यानी कि इसके भी आगे 4 टाइप्स हैं, इसके भी आगे 4 टाइप्स हैं और इसके भी आगे 4 टाइप्स हैं। या हमने ये पढ़ लिया कि टोटल 12 है, यानी कि टोटल कितने हैं, 12। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेम है पास्ट इंडेफिनिट, फिर है फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सेम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हमने पढ़ा। अब हम करेंगे रूल्स एक ट्रिक के साथ। कैसे, एक ट्रिक के साथ। सबसे पहले करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, ये वाला, फिर करेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का, फिर करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल। इंडेफिनिट के सामने आप लोग एक नंबर लिख लो 1, क्या नंबर लिखोगे आप, 1 2 1, 121। क्या नंबर लिखा आपने, 121, यानी कि 121। अब आप सोचोगे ये नंबर क्यों लिखा, ये किस लिए लिखा। देखिए 1 का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है, यानी कि ये वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, इसमें 1, इसको आप याद रखो 1, यानी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है।
इसमें क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि इसमें साथ में एस या ईएस भी लगेगा। क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। एक तो ये है। दूसरा इसका रूल है कि इसमें डू या डज लगा होगा। क्या लगा होगा, डू या डज। ये अब मैं आपको अप्लाई करना आगे सिखा रही हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हमने 1 के बाद कौन सा नंबर याद किया, 2। 2 का मतलब ये है कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, ये जो पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। 2 मतलब सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। यहाँ पे इधर डू डज लगा हुआ था अगर, तो इधर क्या लगेगा, डिड। इधर क्या लगेगा, डिड। नेक्स्ट जो हमने 1 किया, 1 to 1 का हमने रूल किया, जो ये जो याद, इसमें क्या है कि इसमें फ्यूचर में कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और आपने फ्यूचर में एक चीज रखनी है ध्यान, वो कौन सी, कि फ्यूचर का चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें, चाहे फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, इसमें ध्यान क्या देना है कि इसमें भी विल शैल ही आएगा सभी में। इसमें भी विल शैल है, इसमें भी विल शैल है, इसमें भी विल शैल है, और इसमें भी विल शैल है। एक तो सीधा झंझट होगा खत्म यहाँ से, कि यहाँ पे आपने देखा फ्यूचर, तो याद करना है कि या तो विल आएगा या शैल आएगा, ठीक है। तो हमने कर लिया इंडेफिनिट का रूल याद, किस मेथड से, किस ट्रिक से, 1 to 1। 1 का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में एस या ईएस आएगा या डू डज लगा होगा। सेकंड का हमने करा कि पास्ट में, यानी कि जो सेकंड वाला है, इसमें क्या होगा, सेकंड फॉर्म आएगी या डिड लगा होगा। और फ्यूचर का 1, यानी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में विल शैल तो लगा ही होगा, चाहे कौन सा भी फ्यूचर टेंस हो। सेकंड नंबर पे आ गया जी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम करेंगे इसका रूल, ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे भी आपको दिख जाए कॉन्टिन्यूस, आपने एक चीज याद रखनी है कि कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, ING, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, ING। अब देखो, चाहे कौन सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर लें, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर लें, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात कर लें, क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यही तो हमने लिखा है इधर। और क्या ध्यान देना, ये तो आएगा ही, यानी कि वर्ब का झंझट यहाँ से खत्म हो गया, यानी कि तीनों में ही क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो याद क्या रखना है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है इसमें आएगा इज, एम, आर, और ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है इसमें आएगा वॉज, वर। वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे। और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है इसमें क्या आएगा, विल शैल तो आएगा ही आएगा, उसके साथ बी आएगा। क्या आएगा, बी। यही बस इसकी स्पेशलिटी है, इसको आपने अलग से याद करना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में BEB आएगा। पहले विल लगाओगे या शैल लगाओगे, उसके बाद बी लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाओगे। इन सारे रूल्स को मैं आपको बहुत बहुत सिंपल वे में अप्लाई करना सिखाऊंगी। पहले आप एक बार रूल्स याद कर लो। नेक्स्ट है जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर हम करेंगे पास्ट परफेक्ट और फिर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट में आपने एक चीज याद रखनी है, मान लो कि इंडेफिनिट है पहले नंबर पे, कॉन्टिन्यूस है दूसरे पे, और परफेक्ट कौन सा है, कौन से नंबर पे आ गया हमारा, तीसरे पे। तो तीसरे से ट्रिक बना लो कि कोई भी परफेक्ट टेंस आ जाए तो इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। ये है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी लगी है, थर्ड। इधर भी कौन सी लगी है, पास्ट में थर्ड, फ्यूचर में थर्ड, ठीक है। और याद क्या करना है, और याद हमने ये करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव आएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा, और फ्यूचर में विल शैल तो लगना ही लगना है, साथ में क्या आ जाएगा, हैव। क्या आ जाएगा, हैव। हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट में,
पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आ जाएगा, विल, शेल, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल, फिर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसको बेहद आसान है याद रखना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कॉन्टिन्यूस लिखा आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, ING। यही करेंगे ना। अब इस वाले में देखो, टेंस का नाम पहले ध्यान से देखो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि इसको और इसको मिला के बनाया गया है ये, तभी तो बना ना परफेक्ट। यहां से ले लिया हम लोगों ने, कॉन्टिन्यूस कहां से ले लिया, यहां से ले लिया, तभी बना ना ये। अब देखो कॉन्टिन्यूस चाहे जो भी आ जाए, मैंने आपको बोला कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या लगेगा, ING। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, ING। यही है ना। दूसरा हमने देखा कि इसमें इसके साथ मिक्स हुआ है परफेक्ट। तो परफेक्ट का रूल क्या था, हैज हैव था, तो इधर लगा दिया हैज हैव। पास्ट में क्या था, हैड लगा था, तो इधर लगा दिया हैड। फ्यूचर में क्या था, विल शेल हैव लगा था, ये रहा ना विल शेल हैव, तो इधर लगा दिया विल शेल हैव, सेम का सेम चिपका दिया। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसको हमने बीन गिफ्ट कर देना है जी। इसमें भी बीन आएगा, इसमें भी बीन आएगा, और इसमें भी बीन आएगा, बीन लगना अलग से। हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। सेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, हैड, यहां से लिया, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, ING। फ्यूचर में क्या होगा, विल शेल तो लगेगा ही, साथ में लगेगा हैव, इधर वाला सेम कॉपी हुआ, साथ में लगा दिया बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। चलिए एक बार जल्दी से रीडिंग